सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को मेरी गुड मॉर्निंग। मैं मैथ लेक्चरर देवी सिंह आज फिर अपने एक नए वीडियो के साथ आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स की कुछ प्रॉब्लम्स। टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहने वाला है, फिर भी मैं सभी से यही कहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें जिससे सब कुछ आपकी समझ में आ जाए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है। एक क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक क्लोज्ड है राइट सर्कुलर सिलेंडर आपको दिया हुआ है। हैज वॉल्यूम 2156 क्यूबिक यूनिट्स। ये आपका जो है वॉल्यूम दिया हुआ है, उस सिलेंडर का वॉल्यूम 2156 क्यूबिक यूनिट्स है। वाट शुड बी द रेडियस ऑफ इट्स बेस, उसकी रेडियस जो है बेस की, सो दैट इट्स टोटल सरफेस एरिया में बी मिनिमम। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा वो मिनिमम होगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखते चले जाइए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप सभी को पता है, पाई आर स्क्वायर एच 2156 दिया हुआ है। यहाँ से एच की वैल्यू हम निकाल देंगे। लेट एस बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आपका हो जाएगा। जब टोटल सरफेस एरिया आप निकल जाएगा, आपका फॉर्मूला लगेगा टोटल सरफेस एरिया का 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। क्या करोगे, एच की जगह हम यहाँ से एच की वैल्यू को रख दिया जाएगा यहाँ पर। यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर आपका है ही, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। उसके बाद में ये आपके एस की वैल्यू है, एस की वैल्यू ये है। अब ये वो वैल्यू आपकी जिसका आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू आर। डी एस ओवर डी आर करोगे, यहाँ से फिर से जीरो के इक्वल करोगे, क्योंकि आपको क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है। क्रिटिकल वैल्यू आपकी 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4312 आपका आएगा। तो आर की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। यहाँ पर आर की वैल्यू पाई की जगह 22/7, तो 7/22 यहाँ आ जाएगा। तो उसके बाद में से कैंसिल किया जाएगा, ऊपर नीचे जो रह जाएगा वो आपका 7 आपका आ चुका होगा, ये है। तो ये 343 बार कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला और ऊपर वाला। तो ये आपका आया r इक्वल टू 7। नेक्स्ट हम चलते हैं, r की वैल्यू हमारे पास है, सेकंड डिफरेंशिएशन निकालेंगे डी स्क्वायर एस ओवर डी आर स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन हम निकाल चुके हैं। फर्स्ट आपका ये था, यहाँ से सेकंड निकालेंगे 4 पाई, यहाँ ये था फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट था। यहाँ से सेकंड निकालेंगे 4 पाई और -1 ओवर आर स्क्वायर का आ जाएगा प्लस 2 ओवर आर क्यूब, ये आएगा। आर की वैल्यू 7 है, 7 को आप यहाँ रखोगे, 7 रखने पर ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव रखने पर क्या होगा, ये एस इज मिनिमम व्हेन रेडियस ऑफ द बेस इज 7। रेडियस ऑफ बेस 7 है, किसके लिए है, सरफेस एरिया आपका क्या होगा, इसका मिनिमम होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 अपना। सो दैट द राइट कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। क्या है, एल्टीट्यूड जो आपका होगा वो √2 टाइम्स होगा किसके, रेडियस ऑफ द बेस के। कौन आपको दिया हुआ है, लेट आर एंड एच बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ राइट कोन रेस्पेक्टिवली। इसके बाद में हमको क्या करना है, कौन का जो वॉल्यूम होता है वो v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसको हम इक्वल टू कॉन्स्टेंट के मान लेंगे, k π/3 से कर लिया। उसके बाद में यहाँ से देखिए कैंसिल क्या होता है, आपको बता देते हैं।
π/3 से π/3 कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर एच इक्वल टू के, तो एच इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पर जो कर्व्ड सरफेस आपका होता है वो πr/l होता है। क्या होता है वो? πr/l। पाई की जगह पाई रखोगे, आर की जगह आर रखोगे, एल जो होता है यहाँ से आपका निकल आएगा एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ये। तो यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई किया जाएगा तो आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू आर। कोसाइन रूल आपका लगेगा। कोसाइन रूल लगने के बाद में जब आपका सॉल्यूशन कुछ आएगा तो आपका ये बन जाएगा। अब हमको करना क्या है, डी एस ओवर डी आर इक्वल टू 0, इसे 0 के इक्वल करना है। तो ये जब 0 के इक्वल होगा ये तो 0 में चला जाएगा, तो ये पाई भी 0 में चला जाएगा। तो 2r⁶ माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, के स्क्वायर इक्वल टू 2r⁶। वी ऑब्जर्व दैट डी एस ओवर डी आर चेंजेस साइन -2 प्लस, तो क्या साइन चेंज होते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव इंक्रीज थ्रू द पॉइंट के स्क्वायर इक्वल टू 2r⁶। सो एस इज मिनिमम लीस्ट एट द पॉइंट। तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। मिनिमाइज होने के बाद में के स्क्वायर इक्वल 2r⁶, r⁶ इक्वल k³/2, और यहाँ पर ये r⁶ आ जाएगा ये। अब यहाँ पर देखिए h स्क्वायर इक्वल 2r², h इक्वल टू √2r, ये आपको लाना था क्योंकि यहाँ पर आपको राइट कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस, राइट कोन था और लीस्ट कर्व्ड सरफेस हैज एन एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। फिर आपको मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ इस क्वेश्चन को। वॉल्यूम गिवन है, देखिए सो दैट द राइट कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस, दिखाना ही लीस्ट कर्व्ड सरफेस तो गिवन वॉल्यूम है, और क्या है, गिवन वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका ये होता है, गिवन है तो π/3 इंटू के मान लिया, π/3 से π/3 कैंसिल हुआ, के इक्वल आया, एच की वैल्यू निकाली, ये कर्व्ड सरफेस होता है, एल की जगह एल की वैल्यू रखी। उसके बाद में एल की वैल्यू रखने के बाद आपका ये आया, फिर यहाँ से डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आपकी ये कंडीशन यहाँ से आ चुकी है। इस कंडीशन को आने के बाद डी एस ओवर डी आर के जो साइन चेंज होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होते हैं। जो नेगेटिव टू पॉजिटिव साइंस होते हैं, साइन चेंज होते हैं, तो मिनिमाइज हो जाता है। जब ये मिनिमाइज हो जाएगा तो आपकी जो वैल्यू थी के स्क्वायर इक्वल टू 2r⁶, r⁶ की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ पर इसे सॉल्व करने के बाद तो ये h स्क्वायर इक्वल टू 2r², तो h इक्वल टू √2r हो जाएगा, और ये आपको प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं। एन ओपन बॉक्स, एक ओपन बॉक्स है विद ए स्क्वायर बेस दिया हुआ है, इज टू बी मेड आउट ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया c² यूनिट्स सो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो आपका मैक्सिमम वॉल्यूम ये आना चाहिए, ये आपका मैक्सिमम वॉल्यूम आना चाहिए। क्या है, ओपन बॉक्स है विद द स्क्वायर बेस, ओपन बॉक्स बना हुआ है। तो ओपन बॉक्स को आप कैसे करोगे, तो ये आपका आ जाएगा एज द बॉक्स हैज ए स्क्वायर बेस देयरफॉर इट्स लेंथ ब्रीथ इक्वल टू x से मान लिया है। क्या है, लेट हाइट ऑफ द बॉक्स h मान लिया, एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड आपका आ जाएगा बेस का x² और फिर 4 साइड्स का आ जाएगा आपका +4xh इक्वल c²। यहाँ से h की वैल्यू हमने निकाली, h की वैल्यू हमारी ये आ चुकी है। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, v बी द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, क्या हो जाएगा LVH, LV तो आपका क्या है XX है, h आपकी जो है हाइट है, x h की जगह h की वैल्यू। अब ये वो कंडीशन आ चुकी है जिसका डिफ्रेंशिएशन आपको करना है। डिफ्रेंशिएशन करना है, 0 के इक्वल करना है, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के लिए सेकंड डिफ्रेंशिएशन करना है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज दिखाने के लिए ये नेगेटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव आया, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हम यहाँ इस वैल्यू को मैक्सिमम वॉल्यूम में रख देंगे यहाँ पर। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ देखिए 1/4, और ये आपका आ जाएगा c³ ओवर √3 माइनस c ओवर √3 का होल क्यूब। ये आपका आ चुका है यहाँ पर 1/4 बाहर ले करके। तो ये ही इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद
आपका ये जो है, जो इसने पूछा था, ये आपका आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 37, ये क्या है? ए रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्किल। एक रेक्टेंगल एक सेमी सर्किल के अंदर बना हुआ है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई कोई भी जो इंस्क्राइब्ड बना हुआ होता है तो वो शेप आपकी अंदर बनी हुई होती है। कहाँ बनी हुई होती है? वो अंदर। तो ए रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्किल ऑफ रेडियस आर with one of its sides of on the diameter of the semicircle। तो जो उसकी एक साइड है रेक्टेंगल की, वो डायमीटर पर दी हुई है। किस पर दी हुई है? वो डायमीटर पर। एरिया इज मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमाइज दिखाना है। फाइंड दिस एरिया, और उस एरिया को निकालना भी है। लेट पी क्यू आर एस बी द रेक्टेंगल inscribed in a semicircle of radius r having 2x and y as its length and breadth respectively. Let O be the center of the circle and angle QOR equal to theta। QOR equal to theta। ये आपकी रेडियस हो चुकी है। इसे हमने R जो है यहाँ दिया हुआ है, लिख दिया है। ये 2x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। इन ट्राइंगल OQR, इस ट्राइंगल में जो ये दिया हुआ है, क्या करेंगे? y ओवर r। तो y ओवर r क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण साइन थीटा हो जाएगा। x ओवर r क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r साइन थीटा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? r कॉस थीटा। लेट ए बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। क्या आएगा? ए लंबाई मल्टीप्लाई वाई चौड़ाई। तो ये लंबाई कितना हो जाएगा आपका? 2x मल्टीप्लाई बाई वाई। तो यहाँ से 2x की जगह हम क्या रखेंगे? 2x की जगह हम रख देंगे 2r कॉस थीटा, और y की जगह हम रख देंगे साइन थीटा। आगे चलते हैं। r स्क्वायर साइन 2 थीटा आपका आ जाएगा। r स्क्वायर साइन 2 थीटा पाया, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आपका आ जाएगा d और d थीटा। निकालने के बाद विद रेस्पेक्ट टू थीटा है, r स्क्वायर का r स्क्वायर, कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का आपका आ जाएगा 2। अब 4 मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। मैक्सिमाइज मिनिमाइज के लिए सेकंड डिफ्रेंशिएशन को आप जीरो के इक्वल करोगे, पॉजिटिव दिखाओगे उसे गिवन वैल्यू पर, π/4 पर। ये आया आपका नेगेटिव। यदि आपका नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमाइज होगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी जाएगी x इक्वल टू r π/4 r अपॉन अंडर रूट 2 एंड y इक्वल टू r साइन π/4 r अपॉन अंडर रूट 2। यहाँ पर सिंस ऑफ रेक्टेंगल्स आर 2 इंटू r और अंडर रूट 2 एंड r और अंडर रूट 2, क्या हो जाएगा? इसे ऊपर लेकर के जाओगे आप अंडर रूट 2 को, तो अंडर रूट 2r हो जाएगा एंड r ओवर अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो जब आप मैक्सिमम एरिया निकालोगे तो इसका लंबाई मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई हो जाएगी, इससे कैंसिल हो जाएगा। r और r क्या हो जाएगा? r स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। इससे आगे स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 38 जो है दिया हुआ है। 38 में दिया हुआ है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है इंस्क्राइब्ड इन ए कॉन। वो कॉन के अंदर बना हुआ है। सो दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर है इज मैक्सिमम। मैक्सिमम दिखाना है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। व्हेन द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कॉन। तो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर जो है, क्या? डायमीटर ऑफ द सिलेंडर जो है आपका, ये जो है डायमीटर ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा? रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कॉन। इसके रेडियस के इक्वल होगा ये आपको इसमें आपको दिखाना है। और जो आपका ये सिलेंडर था, इसका जो एरिया था कर्व्ड सरफेस, वो आपको मैक्सिमाइज दिखाना है। तो इसमें थोड़ी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। लेट एच एंड आर बी द हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कॉन रेस्पेक्टिवली। लेट द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन द कॉन एक्स एंड जेड, ये भी इसको मानना पड़ेगा रेस्पेक्टिवली। इसके बाद में आप देखिए डी एफ इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ये हो ही चुका है। ए डी देखो ये टोटल क्या है? टोटल एच है। यहाँ से यहाँ तक क्या? जेड है। तो ये क्या हो जाएगा?
एच माइनस जेड हो जाएगा, ये आपका ए डी हो जाएगा। उसके बाद में हेयर ट्राइंगल ए डी एफ ऊपर वाला ट्राइंगल, और ए एल जी ए एल सी है, सॉरी ए एल सी है ये छोटा ट्राइंगल जो होगा, ये छोटा ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल के क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, सिमिलर है, सी पी एस टी रूल लगेगा। तो यहाँ पर देखिए एच माइनस जेड छोटे ट्राइंगल की साइड अपॉन बड़े ट्राइंगल की साइड एच, फिर छोटे ट्राइंगल की एक्स, फिर बड़े ट्राइंगल की आर। फिर आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, एच अपॉन एच वन हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से फिर देखिए यहाँ तो जेड है, अब देखिए यहाँ से कैसे आया देख लेते हैं, आप इसे सॉल्व कर लेना। तो ये आपका ये कंडीशन आपकी बनेगी, कैसे बनेगी ये कंडीशन, देखिए एच ओवर एच करोगे तो आपको बना जाएगा माइनस एच ओवर जेड आप करोगे, एच ओवर जेड, चलो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 1 माइनस जेड ओवर एच इक्वल टू एक्स ओवर आर आपका है ही। तो आप करना क्या है 1, अब एक्स ओवर आर जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, एक्स ओवर आर लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ क्या है आपका ये आपका एच है ही, क्या है ये एच, और ये जेड कहाँ चला जाएगा, ये जेड आपका इधर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका आया, ठीक है ना। तो आने के बाद ये बना, फिर आप करोगे लेट एस बी दी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर रेडियस कितने सिलेंडर की एक्स है, एच कितनी है हाइट जेड है, 2 पाई एक्स, और जो हाइट है वो हाइट किसके कोलाई जेड, इसके कोलाई, इसकी जगह रख दिया 2 पाई एच, एच आगे ले लिया, तो ये आपका आया। यहाँ अब ये वो कंडीशन है जिसके हमें डिफ्रेंशिएशन करनी है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो डिफ्रेंशिएशन करोगे, इसे जीरो के इक्वल करोगे, क्रिटिकल वैल्यू यहाँ से निकालोगे, क्रिटिकल वैल्यू निकालने के बाद सेकंड डेरिवेटिव, और वो नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम आ जाएगा, क्या आ जाएगा वो मैक्सिमम। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू आर बाई टू, अर्थात 2x इक्वल टू आर, ये आपका हो चुका है। हेंस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विल बी मैक्सिमम व्हेन डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो आपका 2x इक्वल टू आर ही हमको यहाँ लाना था, ये प्रूव हो चुका है। और ये प्रूव आपका कहाँ से हो चुका है, ये आपका यहाँ से प्रूव हो चुका है, यहाँ से x इक्वल टू आर बाई टू से क्रॉस करोगे तो r इक्वल टू आ जाएगा 2x आपका, इस तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं 39 है, 39 में क्या दिया हुआ है, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए कॉन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री, ये लाना है आपको ये लाना है, क्या है ये आपका वॉल्यूम। देखिए सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर, जो वॉल्यूम है ग्रेटेस्ट सिलेंडर का वो तो ये आना चाहिए, इंस्क्राइब्ड इन ए कॉन, जो कॉन का अंदर बना हुआ है, सेम पहले जैसा ही है, हाइट h है, सेमी वर्टिकल एंगल एक्स्ट्रा दिया हुआ, केवल 30 दिया हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए सेम उसी तरीके से आप मानोगे, ये आपका कौन हो गया, अंदर सिलेंडर बना लिया, ये कौन की हाइट हो गई टोटल h, ठीक है। यहाँ पर ये सिलेंडर की हाइट हो गई x, ये सिलेंडर की रेडियस हो गई यहाँ। उसके बाद में आप क्या करोगे, लेट द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन द कॉन r एंड x रेस्पेक्टिवली। अब ये सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री दे दिया, आधा कौन 30 डिग्री का है। OH जो हमारा है, OH कहाँ से कहाँ तक है, देखिए O और H, OH नहीं ये OC है, OA की वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप क्या दिया है H दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है H। क्या करोगे OC कहाँ पर है, OC अपॉन OA, तो OC अपॉन OA आप करते हो क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये आपका हो जाएगा OC ओवर OA, OC ओवर OA। तो ये फॉर्मूला आपका होता है LAL ओवर KK A।
लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये साइन होता है, देख लेना, LL ओवर KKA। और ये जो होता है ना, ये टेन की वैल्यू होती है, ये कॉस की होती है, ये साइन और कोसेक की होती है। तो लंब बटे आधार होता है हमारे यहाँ। ये लंब है और ये आपका आधार है OA। तो ये आ जाएगा 1/1030 आ जाएगा। 1030 को 1/√3। OC आपका है ही, तो ये आ चुका है। ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल क्या है? सिमिलर हैं, दोनों ही सिमिलर हैं। तो इसमें CP रूल लगा दिया है। उसके बाद में इसकी वैल्यूज रख दी, H से H कैंसिल हो चुका है, R की वैल्यू आपकी ये आ चुकी है। लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, V इक्वल टू पाई R स्क्वायर, R की वैल्यू R है और H की वैल्यू क्या है? X है। किस में? सिलेंडर में। यहाँ पाई R की जगह R की वैल्यू, X आपका X है ही, सिंप्लीफाई किया आपका ये आ चुका है। ये आने के बाद ये आ चुका है। फिर आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, फिर यहाँ सेकंड डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल करोगे। 0 के इक्वल के करने के बाद में आपकी x की दो वैल्यू आएंगी। यहाँ से तो वैल्यू आई आपकी h, यहाँ से आपकी x इक्वल टू h/3, x इक्वल टू h नॉट इक्वल टू h हो जाएगा। इसे हम रिजेक्ट कर देंगे, तो x इक्वल टू h/3 आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, और ये मिनिमाइज हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट द राइट सर्कुलर कोन, कैसा कोन है? राइट सर्कुलर कोन है ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम दिया हुआ है। प्रूव दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, जो एक स्फीयर के अंदर बना हुआ है, ऑफ रेडियस ए, जिसकी रेडियस क्या दी हुई है? ए रेडियस दी हुई है, किसकी? स्फीयर की। हैज इट्स एल्टीट्यूड, जो उसका एल्टीट्यूड है वो इक्वल टू 4/3a है। क्या है एल्टीट्यूड? 4/3 इंटू ए। तो देखिए, लेट x विद द डिस्टेंस ऑफ द बेस BC, BC है, x डिस्टेंस है यहाँ से। फिर आगे देखते हैं, BC ऑफ द इंस्क्राइब्ड कौन? सेंटर O ऑफ द स्फीयर। ध्यान से देखना, हाइट ऑफ द कौन, ये हाइट ऑफ द कौन हो जाएगी आपकी टोटल। हाइट ऑफ द कौन क्या है? आपकी AP है। तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ से यहाँ तक तो A, और यहाँ से यहाँ तक हमने क्या मान लिया? ये X मान लिया। तो A + X तो आपकी हाइट हो गई। रेडियस BP यहाँ से निकालोगे आप, कैसे निकलेगा? √a² - x², PGT लग जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द कौन क्या होगा? V इक्वल टू 1/3 पाई R² H हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? R की जगह R की वैल्यू, H की जगह H की वैल्यू आपका सब्सटीट्यूट हो जाएगा। पाई/3 और पाई बाहर ले ही चुका हूँ, a² - x², फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इससे आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप चलोगे तो आपका क्या होगा? ये सिंप्लीफाई किया, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, a + x कॉमन लिया तो यहाँ से ये आपका आया, यहाँ से ये आया। अब हम dv/dx = 0 करोगे, आइदर a + x = 0 और a - 3x = 0। यहाँ से x = -a आया और x = a/3 आपका आ चुका है। ठीक है, तो इससे आगे हम क्या करते हैं, देखिए, x कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x = a/3। तो डिफरेंशिएशन आपका जो होगा dv/dx, तो ये आपका आ जाएगा x की जगह x की वैल्यू रखने पर सेकंड डेरिवेटिव करोगे, सेकंड डेरिवेटिव ये क्या आएगा? नेगेटिव, तो मैक्सिमाइज होगा। हाइट ऑफ द कोन आपकी a + x हो जाएगी, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं a/3, 4a/3 आपका आ जाएगा। और ये आपका एल्टीट्यूड पूछा था, हाइट ऑफ द कोन। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, सेम है, हो जाएगा। इसके बाद में देखिए एग्जाम्पल 42 आपका क्या दिया हुआ है, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। क्या है? फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम कर्व्ड सरफेस विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। किसके अंदर बना हुआ है? स्फीयर के अंदर बना हुआ है। ऑफ रेडियस R, जिसकी रेडियस क्या दी हुई है? R दी हुई है रेडियस। किसकी रेडियस R दी हुई है? स्फीयर की रेडियस R दी हुई है। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन। क्या है? फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम कर्व्ड सरफेस विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। तो देखिए, लेट ABC बी राइट सर्कुलर कोन
ऑफ रेडियस क्या दिया हुआ है, बी डी आपका, आर मान लिया, हाइट ए डी, ए डी का मतलब क्या हुआ, कैपिटल आर प्लस एक्स हो ही जाएगा, आर प्लस एक्स हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए ए डी आपका आ चुका है। इन ट्राइंगल ओ बी डी, ओ बी डी, इस ट्राइंगल में देखिए ओ बी डी में, इसमें पी जी टी आपकी लगेगी, पी जी टी आप लगाओगे, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, आपका ये आ जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, पाई आर एल, वाई इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया का स्क्वायर होगा, तो ये आ जाएगा आपका पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर तो है ही, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, एल स्क्वायर की वैल्यू जो आपकी होगी, देखिए ध्यान से, एल स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, एल स्क्वायर की वैल्यू आपकी यहाँ से निकलेगी, यहाँ से। तो एल स्क्वायर की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, एल स्क्वायर आपका हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। और ये होता है जो कैपिटल एल स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर, तो ये मैं आपको कह रहा था। तो ये आपका आएगा। इसके बाद में सिंप्लीफाई करिए इसे, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx, ये आपका आया यहाँ से। सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, 2r स्क्वायर प्लस 2rx। अब आप क्या करोगे, पाई स्क्वायर 2r कॉमन, तो आपका अंदर ये आ जाएगा, 2 पाई स्क्वायर r है ही बाहर, तो ये आपका अंदर रह जाएगा। इसके बाद में आप देखिए, फिर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन करके सेकंड डिफ्रेंशिएशन फॉर लोकल मैक्सिमम मिनिमा, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालोगे। वैल्यू निकालने के बाद में आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू जो है आने के बाद पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है। एक्स की वैल्यू यहाँ 2 आती हैं, एक तो r/3, यहाँ से 2 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, एक ये नेगेटिव को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, x इक्वल टू r/3 आ जाएगा, एट x इक्वल टू r/3 डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे वैल्यू, तो ये नेगेटिव आएगा, तो y इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू r/3, कर्व्ड सरफेस एरिया का स्क्वायर एंड हेंस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू r/3, r/3 आपका है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज मैक्सिमम व्हेन हाइट, टोटल हाइट आप निकाल दोगे r प्लस में r/3 4r/3, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इससे आगे हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखते हैं, ये स्क्वायर टैंक, एक स्क्वायर टैंक है, कैपेसिटी 250 क्यूबिक मीटर्स है, 250 क्यूबिक मीटर से इसकी कैपेसिटी है। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, ये हैज टू बी डग आउट, खोदा जाता है। द कॉस्ट ऑफ लैंड इज ₹50 पर स्क्वायर मीटर, जो कीमत है मिट्टी को खोदने की वो 50 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीज विद द डेप्थ एंड फॉर द होल टैंक इज 400 मल्टीप्लाई डेप्थ का स्क्वायर रुपीज़, तो जो टोटल कॉस्ट है उसकी खुदाई की वो 400 मल्टीप्लाई बाई डेप्थ का स्क्वायर रुपीज़ है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द टैंक फॉर द लीस्ट कॉस्ट, लीस्ट के लिए मिनिमाइज दिखाना है, ये क्या दिखाना है, ये मिनिमाइज दिखाना है, और मिनिमाइज क्या दिखाना है, इसका टोटल कॉस्ट के लिए मिनिमाइज दिखाना है। मिनिमाइज दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें सिंपल क्वेश्चन होते हैं, वैसे ऐसे फॉर्मूले आपको बनाने पड़ते हैं इसमें जब नहीं दिए हुए होते हैं। देखिए फिगर को देख करके फॉर्मूले बन जाते हैं, जिस रूम में भी आप बैठे हो वहाँ से भी आप बना सकते हो, क्यूबॉइड वगैरह के फॉर्मूले आप। लेट द साइड ऑफ ए स्क्वायर बेस x मीटर एंड डेप्थ ऑफ टैंक बी h मीटर, भाई जो ऊंचाई वो अलग है, इसकी जो लेंथ और ब्रीथ है वो क्या है, इक्वल है, स्क्वायर बेस है। उसके बाद में आप क्या करो, कैपेसिटी ऑफ टैंक पाई आर स्क्वायर एल बी एच हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर एच हो जाएगा। ये आपको 250 दिया हुआ है, यहाँ से आपकी एरिया ऑफ दी स्क्वायर टैंक एक्स स्क्वायर आएगा, कॉस्ट ऑफ लैंड 50 रुपीज़ है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग तो ये आपका आ जाएगा 400 एच स्क्वायर आ जाएगा। टोटल कॉस्ट, लेट सी बी दी टोटल कॉस्ट, सी इक्वल टू 400 एच स्क्वायर प्लस में 50 एक्स स्क्वायर, ये बेस की खुदाई है, ये टोटल है। इसके बाद में आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखोगे क्या, 250 अपॉन एच यहाँ रखोगे। उसके बाद में आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू एच। डिफ्रेंशिएशन आने के बाद फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आप सॉल्व करोगे,
लोकल मैक्सिमम और मिनिमम जब आप सॉल्व करोगे 0 के इक्वल हो जाएगा। तो एच क्यूब की वैल्यू 125/8, 5/2 का क्यूब हो जाएगा। एच इक्वल 5/2 इक्वल टू 2.5 मीटर। एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, एक्स की वैल्यू 5/2 है, इसका उल्टा कर दिया जाएगा तो 100 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू कितना आया, 10 मीटर आया। अब आप क्या करोगे, सेकंड डेरिवेटिव करोगे मैक्सिमाइज मिनिमाइज के लिए, तो सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, कॉस्ट इज मिनिमम हो जाएगी। कब, जब आपका टैंक जो है स्क्वायर बेस इज 10 एंड डेप्थ ऑफ टैंक इज 2.5 मीटर आपकी खो दी जाएगी। यही आपका आंसर था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं क्या है वो। देखिए ये दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या दी हुई है, इक्वेशन ऑफ द लाइन आपको फाइंड करनी है। ऑफ द लाइन थ्रो द पॉइंट 3, 4, ये पॉइंट आपका दिया है 3, 4, विच कट्स फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट ए ट्राइंगल ऑफ मिनिमम एरिया। ये ट्राइंगल जो है ये मिनिमम एरिया रखता है, कुछ नहीं दिया हुआ है इसमें, केवल पॉइंट दिया हुआ है। क्या करोगे आप, लेट ए बी द इक्वेशन of the line in the first quadrant which passes through the point 3, 4 and cuts a triangle OAB from the first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कट करता है, इक्वेशन ऑफ द लाइन यहाँ से निकाल देंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो लाइन ए बी मीट्स एक्स एक्सिस पर यदि मीट करता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी निकल आएगी। फिर इधर देखिए ओ बी को ये y एक्सिस पर कट करता है। अगेन लाइन ए बी मीट्स y एक्सिस, व्हेन x इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब की बार यहाँ x की जगह 0 रख देंगे, तो यहाँ से भी आपका ये आ जाएगा, y एक्सिस से ये पॉइंट आपका आ चुका है, x एक्सिस से भी आ चुका है, y एक्सिस से भी आपका आ चुका है। उसके बाद में आप क्या करोगे, ओ ए क्या है आपके पास, 3 - 4/m, ये ओ ए हो गई। ओ भी कितना निकला अभी हमारा, 4 - 3m। लेट ए बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी, क्योंकि ये ट्राइंगल है इसका एरिया निकालने के लिए साइड चाहिए, क्या हो जाएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। बेस और हाइट आपकी ये आ चुकी हैं। डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एम हो जाएगा। एम होने के बाद सॉल्व करिए, डी ए ओवर डी एम इसका निकालिए 0 के इक्वल करके, 0 के इक्वल किया, जब इसे 0 के इक्वल करेंगे ये 0 में चला जाएगा, तो m इक्वल टू +-4/3 आ जाएगा। क्या करोगे, नेगेटिव वैल्यू इसमें रिजेक्ट कर दी जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू इसमें एक्सेप्ट कर ली जाएगी। सेकंड डेरिवेटिव निकाला, डिफ्रेंसिएशन सेकंड किया तो ये आया। अब 4/3 की वैल्यू यहाँ रखी तो नेगेटिव। दस द एरिया इज मैक्सिमम व्हेन m इक्वल टू 4/3। एट m इक्वल टू -4/3 के लिए देखिए तो ये आपका पॉजिटिव आया। एरिया इज मिनिमम व्हेन m इक्वल टू -4/3। अब आगे देखिए, हेंस द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन ए बी इज y - y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन आ जाएगी, लाइन की इक्वेशन। इससे आगे देखिए, आगे चलते हैं, क्या है 45 जो दिया हुआ है, 45 एग्जाम्पल जो दिया हुआ है आपका, ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज, एक पॉइंट दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज पर, ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। उस पॉइंट की जो दूरी है अदर साइड्स से वो ए और बी है। सो दैट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, मैक्सिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, ओवरऑल पावर 3/2 आपको लाना है। क्या करोगे आप, लेट ए बी सी बी द गिवन राइट ट्राइंगल with hypotenuse AC, let P be the point on AC such that PQ equal to A, PR equal to B, ACB भाई जो आपका ACB है, ये जो आपका एंगल है यहाँ ACB मान लिया, क्या थीटा मान लिया है, और CP क्या हो जाएगा यहाँ से, CP ये इस ट्राइंगल से जो CP होगा क्या होता है, LAL/KKA, कर्ण वटे लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण वटे लंब। तो ये आपका कर्ण हो गया और अपन लंब क्या हो गया, ये आपका लंब हो चुका है यहाँ पर।
तो कर्ण अपॉन लंब हो जाएगा लंब की वैल्यू क्या है आपकी ए है, तो सी पी अपॉन ए कर्ण बटे लंब इक्वल टू कोसेक थीटा। ऐसे ए पी आप निकालोगे, ए पी निकालोगे कर्ण अपॉन जो है ये कर्ण अपॉन आधार, ये सेक हो जाएगा। तो जेड बी दी लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, टोटल लेंथ आपकी जेड मान लिया इसकी। आप क्या करोगे, तो जेड हमने मानी, तो जेड क्या हो जाएगा ए पी प्लस सी पी, ए पी की जगह ए पी की वैल्यू, सी पी की जगह सी पी की वैल्यू। अब यहाँ से ये वो कंडीशन बन चुकी है जिसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। जब डिफ्रेंशिएशन आपका होगा तो ये आपका आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन आने के बाद फिर आपका हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव आप करोगे, इसको देखिए सॉल्व करते रहेंगे, सॉल्व करने के बाद में आपको आगे पता चलेगा। तो ये आपका आ चुका है यहाँ पर देखिए माइनस ए माइनस कोसेक थीटा डॉट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा। तो बी क्या आया यहाँ से, बी सेक क्यूब थीटा प्लस बी सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए कोसेक क्यूब थीटा प्लस ए कोसेक थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब हमने ब्रैकेट को खोल दिया है, यहाँ से बी सेक थीटा कॉमन ले लिया है, ए कोसेक थीटा कॉमन ले लिया है। तो ये आपका आ जाएगा बी सेक थीटा, तो ये आपका आ जाएगा 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा। भाई सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 + टेन स्क्वायर कर दिया, कोसेक की जगह 1 + कॉट स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 लोकल मैक्सिमा और मिनिमा डी जेड इक्वल टू डी थीटा। तो ये सारा कुछ किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो बी सेक थीटा टेन थीटा माइनस ए कोसेक थीटा कॉट थीटा इक्वल टू किसके, 0 के आपका ये हो जाएगा। तो ए अपॉन बी इक्वल टू सेक थीटा टेन थीटा और कोसेक थीटा कॉट थीटा। अब इसे सॉल्व कर लोगे, टेन क्यूब आ जाएगा, थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी की पावर 1/3। तो ए की पावर 1/3 और बी की पावर 1/3। फिर क्या हुआ, टेन थीटा इक्वल टू, ये अलग अलग लिख दिया है। अब यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव भी आपका क्या आया, पॉजिटिव आया। क्या हुआ, जेड इज मैक्सिमम मिनिमम, क्योंकि पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा। व्हेन टेन थीटा इक्वल टू ए की पावर 1/3 और बी की पावर 1/3। तो थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी टेन इनवर्स ए की 1/3 और बी की 1/3। मिनिमाइज वैल्यू ऑफ जेड एट थीटा। तो टेन इनवर्स ए की पावर 1/3 और बी की पावर 1/3 ये आपका आ चुका है। तो टेन थीटा की वैल्यू आपकी ये आ चुकी है। अब यहाँ से जेड इक्वल टू बी सेक थीटा प्लस ए कोसेक थीटा क्या होता है, 1 + टेन स्क्वायर होता है, कोसेक क्या होता है 1 + कॉट स्क्वायर। तो टेन की जगह टेन की वैल्यू, कॉट की जगह कॉट की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स हम केवल इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम लिया, इसका अलग एलसीएम लिया, इसे कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद इसको हम जो है इसको ऊपर ले गए और इसे नीचे ले आए, इसको भी ऊपर ले गए। क्या आएगा ये, √a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 इन टू b की 2/3 प्लस a की पावर 2/3, ऐसे इसको। और क्या है, हैज़ दी मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज ये। तो इसको जब अंदर मल्टीप्लाई इसकी करोगे तो 1/2 तो बाहर √ का और 1 ये है, तो 1/3 आपका आ जाएगा। यही आपका क्वेश्चन था। टिपिकल क्वेश्चन हैं ये, कुछ ज़्यादा ध्यान आपको रखने ही पड़ेंगे। तो क्या है यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल 46 आपका दिया हुआ है। एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमे इज फ्लाइंग अलोंग दी पाथ गिवन बाई y इक्वल टू x² + 7। अपाचे हेलीकॉप्टर है, कोई तेज चलने वाला हेलीकॉप्टर है ये। तो क्या है, फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द सोल्जर प्लेस्ड एट 37 कैन शूट डाउन द हेलीकॉप्टर। लेट pxy be the position of helicopter which is nearest to the point q 3,7, then the distance pq should be minimum and hence pq का स्क्वायर should be minimum। तो क्या हुआ, हमने मान लिया xy कोई पॉइंट है जैसे गिवन पॉइंट पर मिनिमम है, तो यहाँ से आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 7 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे ये आएगा। पी क्यू स्क्वायर को हम z मान लेंगे, तो z इक्वल टू आपका ये हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकाली जाएगी। x की वैल्यू निकालने के बाद में आपका जो आएगा x इक्वल टू यहाँ से आपका 1 हो जाएगा और यहाँ से
एक्स की वैल्यू 1 आएगी और ये रियल वैल्यू इसकी निकलती नहीं है तो इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 1 है तो सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे तो 14 पॉजिटिव आएगा तो जेड इज मिनिमम हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 1 पर। तो पी क्यू स्क्वायर एंड हेंस पी क्यू इज मिनिमम व्हेन एक्स इक्वल टू 1, व्हेन एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो यहाँ 8 आ जाएगा। तो 1 8 आपका नियरेस्ट पॉइंट आपका आ जाएगा। नियरेस्ट पॉइंट क्या आएगा आपका 1 8 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है नहीं स्टूडेंट्स, आपकी ये 6th एक्सरसाइज थी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स की, ये मैं आपको फिनिश करा चुका हूँ। ये टिपिकल ज़रूर थे क्वेश्चन, इस वजह से इसका वीडियो मैंने थोड़ा छोटा बनाया। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चाहे कोई आपका +1 +2 में कोई स्टूडेंट्स हो, आपका साथी हो, आपके रिलेशन में से हो, या कोई भी स्टूडेंट्स और साथ ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहते हैं तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी को मतलब जो है लाइक और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।